वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम चर्चा करेंगे डी जिला दर्शन पर विशेष चर्चा, 20वीं पशुगणना का विवरण और ममता वाजपेयी को 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड मिला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर हरप्रीत कौर को बनाया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2023 किस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो समाज कल्याण सप्ताह का। और राज्य सरकार द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। और मैंने सारे के सारे बोर्ड, कितने सदस्य वगैरह सब कल नानक क्लासेस शिव सर पर मैंने वीडियो दे दिया 15 से 20 मिनट का पूरे विवरण के साथ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहाँ किया जाएगा? दिसंबर में पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार व उन्मुखीकरण के लिए किस जिले में राजस्थान फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? जयपुर। और खेरथल तिजारा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे दे दी, इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर दे दी। इसके अलावा मैंने आपको नानक क्लासेस ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2023 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें दे दी, प्लस नानक क्लासेस शिव सर नाम से गूगल जो साइट है उस पे दे दी। यानी एक वीडियो इस क्वेश्चन को 5 जगह मैं आपको दे चुका हूं। अब कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, आप अच्छे तरीके से मेहनत करके और इन क्वेश्चनों को कंठस्थ रोज करते जाइए। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया? राजस्थान के किस गायिका को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ममता वाजपेयी को। किसको? ममता वाजपेयी को प्रदान किया गया। नाम जानते हो आप? नीरू यादव का नाम सुना है, हॉकी वाली सरपंच। और रुक्मणी रियार के बारे में बता देता हूं, इस हनुमानगढ़ और गंगानगर की कलेक्टर रह चुकी है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अवार्ड मिल चुका है। गायत्री देवी यादव को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, तो इनको याद रखना। तो सुर संगम संगीत कला मंदिर और बालिका फाउंडेशन की अध्यक्ष ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया। बस इतनी चीज याद रखनी है। दूसरा प्रश्न देखो, मैंने आपको एक दिन बताया था कि अब ऐसी स्थिति आ जाएगी, अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी, अगले 2-3 महीने नया करंट बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने पीछे वाले क्वेश्चनों को भी साथ साथ में लेके चलेंगे। आज हम 2 प्रश्न आर्थिक समीक्षा 2022-23 की चर्चा करेंगे। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना रहा? स्थिर मूल्य, अपना जो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है वो 2011-12 है। आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 के उसके अनुसार योगदान सेवा क्षेत्र का 43.74, कृषि का 28.50, उद्योग का 27.76। तो प्रयुक्त सभी और प्रश्न यहीं से आते हैं। मैंने आपको पुस्तक में, ये जो नानक क्लासेस की पुस्तक है, इसमें मैंने 40 से 50 प्रश्न आर्थिक समीक्षा के दे रखे हैं। अगर बार बार इन्हीं को पढ़ लो तो आपका एग्जाम में प्रश्न आर्थिक समीक्षा का गलत नहीं और यही आता है। तो ये 2 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, यहीं से प्रश्न एग्जाम में पुट होता है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान बस एकदम पॉइंट से पॉइंट एग्जाम में पास आते हैं, इसलिए सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है 43.74, फिर आता है कृषि का 28.50 और उद्योग का 27.76। यानी कई बार ये न पूछ के सीधा पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा योगदान सेवा का 2 नंबर पे, कृषि का और 3 नंबर पे उद्योग का। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। देखो वो तो था स्थिर मूल्य 2011-12, ये प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान मूल्य के हिसाब से। तो इसमें भी सेवा क्षेत्र 43.74 है, दोनों में कोई अंतर नहीं आया। कृषि में 28.95 है और यहाँ कृषि में देखो कितना 28.50 है, और उद्योग में 27.31 है और यहाँ कितना 27.76। बहुत ही मामूली सा अंतर है। तो सेवा क्षेत्र का 43.74, कृषि का 28.95 और उद्योग का 27.31। तो प्रयुक्त सभी। अब कंफ्यूजिंग यही होने वाली है
कि अगर उसने प्रचलित मूल्य का पूछ लिया और उसने स्थिर मूल्य का पूछ लिया तो पास आंकड़े हैं, तो इन दोनों को याद रखना। जहां पढ़ रहे हो आपके टेबल के सामने आपकी दीवार है, वहां पे आप स्पेशल इन दोनों को चिपका के आप रखो, ताकि जब भी पढ़ने बैठो आपके सामने स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य का डाटा सामने आ जाए, फिर पेपर में आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सेवा 43.74, कृषि 28.95, उद्योग 27.31। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रस्त पेंशनरों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में सिलिकोसिस नीति आई थी 2019 के अंदर, ठीक है, और एक होता है कुष्ठ रोग। इन दोनों से ग्रस्त जिनको पेंशन मिल रही है प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? 1500 रुपए दी जाती है। तो इसी यह योजना 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई थी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 55 वर्ष से 75 वर्ष, ठीक है, यानी 55 वर्ष से और 55 वर्ष से 75 वर्ष की महिला व पुरुष पेंशनरों को 1000 रुपए क्योंकि न्यूनतम कर दिया। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1250 रुपए प्रतिमाह व सिलिकोसिस, खास करके सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग पहले 1250 अब 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तो 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी? देखो कोई भी एग्जाम देख लो उसमें पशुधन से संबंधित पशुगणना और वन रिपोर्ट और जनगणना से संबंधित तीनों से प्रश्न आते हैं। तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या है 5.68 करोड़। कितनी? 5.68 करोड़। अब आपको करोड़ में भी याद रखना है, मिलियन में भी याद रखना है, लाख में भी याद रखना है। देखो पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल करता है अजमेर। अवधि होती है 5 साल बाद होती है। मान लो 2019 के बाद 18 के बाद अब अगले साल होगी। 18वीं पशुगणना पहली बार नस्ल के आधार पर की गई थी। 20वीं पशुगणना डिजिटल गणना थी। कौन सी थी? डिजिटल गणना थी। ठीक है, कौन सी थी? डिजिटल। अब की बार क्या है? 20वीं, क्योंकि सीधी सी बात है डिजिटल जमाना आ गया तो डिजिटल तरीके से। पशुगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी और प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हो गया था। कुल पशुधन की बात करें, कुल पशुधन की बात करें तो 568.01 लाख है। मिलियन की बात करें तो 56.8 मिलियन है और करोड़ में बात करें तो 5.68 करोड़। तीनों ही डाटा याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है। तो 19वीं पशुगणना हुई थी उसके अंदर पशुओं की संख्या 577.32 लाख थी और 568 है। इसका मतलब घटी है। कितनी घटी है? 2012 की तुलना में 1.61% की कमी आई है। देश के कुल पशुधन का 10.58% है, यानी पूरे भारत के 100% में से 10.58%, या मोटा मोटा कहें कि पूरे देश का 10% पशुधन अपने राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है पशुधन के मामले में। लेकिन दो बातें ध्यान रखना, ऊन और दूध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है, पशुधन के मामले में दूसरे स्थान पे है। राजस्थान में पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, और 19वीं पशुगणना 2012 में 169 था। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो डूंगरपुर में 453 और बांसवाड़ा में 386 है। न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर में 62 है तो बीकानेर में 90 है। और सर्वाधिक पशु संपदा की बात करें, सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में है, 2 नंबर पे जोधपुर आता है और 3 नंबर पे जयपुर आता है। न्यूनतम बात करें तो धौलपुर में सबसे कम पशु हैं, उसके बाद कोटा और सवाई माधोपुर का आता है। पशुधन की स्थिति देखें तो राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत सबसे ज्यादा बकरियां हैं। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा बकरियां हैं 36.69%, फिर गाय है 24.74%, फिर भैंस है 24.11%, फिर भेड़ है 13.92%, ऊंट है 0.37%, सुअर 0.27% और गधे 0.04%। यानी पशुधन के मामले में बकरी राजस्थान में सबसे ज्यादा, 2 नंबर पर गाय, फिर भैंस। देश के अंदर पशुओं का प्रतिशत देखें तो ऊंट पूरे देश का 84.43% अपने राजस्थान में है, तो इस मामले में प्रथम स्थान है। गधों के मामले में बात करें तो 18.91% है, सबसे ज्यादा पूरे देश का 18% राजस्थान में प्रथम स्थान है। बकरी पूरे देश की 14% अपने राजस्थान में प्रथम स्थान है। भैंस 12.47% है, देश में दूसरा स्थान है। भेड़ों के मामले में 10.64% है, चौथा स्थान है। और गायों के मामले में गाय पूरे भारत की 7.20% अपने राजस्थान में है और इस मामले में देश में छठा स्थान है।
वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में कमी आई, यानी 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में 20वीं पशु गणना 2019 की तुलना में कमी आई। भेड़ें घटी 12.95%, बकरी 3.81, खच्चर 60.33, गधा 71.31, ऊंट 34.69, कुत्ते 52% घट गए और घोड़े और टट्टू वंश 11.86%। वे पशु जिनमें पशु गणना में वृद्धि हुई, देखो कुकुट 82.23% बढ़ा, खरगोश 21.51% बढ़े, भैंस 5.53% और गाय, यानी मैंने ये ध्यान रखना भैंस और गाय में वृद्धि हुई, बाकी बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, कुत्ते इन सब में, घोड़े में क्या हुई, कमी हुई। तो ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि 20वीं पशु गणना से संबंधित प्रश्न आता ही आता है फिक्स। राजस्थान के किस जिले को जल महलों की नगरी कहते हैं? अब नाम सुनते हैं ना पहले, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, तो अब सीधा याद रखना है डीग। एक बड़ी बात देखो, राज्यों का पुनर्गठन, जिलों का पुनर्गठन होने के बाद एक चीज देखी होगी कि पहले छोटा हो गया, कुछ चीजें शॉर्ट हो गई, जैसे जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, अब भरतपुर तक नहीं जाना, डीग हो गया, ठीक है। कुछ चीजें जैसे बाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ, तो जोधपुर हट गया कोलूमंड फलोदी। कुछ चीजें शॉर्ट भी हुई है, लेकिन थोड़ा सा हमें बार बार अभ्यास करेंगे में याद हो जाएगा। तो राजस्थान के किस जिले को जल महलों की नगरी कहते हैं? डीग। डीग जो नया जिला बन गया। अब डीग जिले के बारे में चर्चा करें, रोज का एक जिला पढ़ रहे हैं। डीग जल महलों की नगरी, निर्माण भरतपुर से अलग हुआ, संभाग भरतपुर संभाग में आया है। तहसील यहाँ पे पहाड़ी, कामा, जुर्रा, सीकर, नगर, कुम्हेर, रारहर, डीग, जनुथर। ये बहुत कम तहसीलें वगैरह अपने याद नहीं करनी है, तहसीलें याद देखने का मतलब ये है कि हमें अंदाजा हो जाए कि ये किस तहसील में है। सीमावर्ती जिले अलवर और भरतपुर से इसकी सीमा लगती है। और अंतरराज्य सीमा की बात करें, एक साइड हरियाणा से लगे, एक साइड है उत्तर प्रदेश। अब चर्चित स्थल देखो, कुम्हेर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है यहाँ पे। कामा गंगा दशहरा मेला लगता है, भोजन थाली मेला लगता है, मदन मोहन जी या गोकुल जी का मंदिर यहाँ स्थित है। डीग के अंदर प्रथम सहकारी बैंक 1904 में स्थापित हुआ। डीग का किला जिसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, जल महलों की नगरी कहते हैं इसको। और उषा मंदिर स्थित है यहाँ पे। दीर्घपुर डीग के महलों का प्राचीन नाम है। डीग के जल महलों का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। कृष्ण विलास महल है यहाँ पे। ब्रज महोत्सव डीग में बनाया जाता है। नौटंकी लोकनाट्य शुरुआत भूरेलाल जी के द्वारा की गई। गोपाल भवन है, हुरंगा नृत्य होता है होली के अवसर पर। और डींग हत्याकांड के कारण जो हमारे राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री जो 2 बार बने थे, शिवचरण माथुर को 1985 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये कुछ बातें डीग जिले की है, जितनी की तहसील उपखंड के आधार पर की गई है, ये आपको याद रखनी है हर एक जिले की। सुजत रिपोर्ट है, सविता बेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह योजना, पहले 5 लाख रुपए राशि दी जाती थी, अब 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। और सीधी नहीं कि बस युवक युवती ने शादी रचा ली, विवाह कर लिया, अंतर जातीय विवाह कर लिया और 10 लाख रुपए उनके हाथ में दे दो, ऐसे नहीं है। योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि में से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी करवाई जाएगी। शेष 5 लाख रुपए दूल्हा दुल्हन के ज्वाइंट बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि दूल्हे के खाते में 5 लाख कर दिए और वो फिर फरार हो गया और फिर उसने अंतरजातीय विवाह कर लिया, ऐसे नहीं। दोनों का ज्वाइंट खाता होगा उसमें डालेंगे, ठीक है। तो पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख राशि कर दी। और राज्य सरकार की सिल्कोसिस नीति श्रमिकों के लिए वरदान बन रही है। सिल्कोसिस नीति 2019 में आई थी। सिल्कोसिस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, ये मैं करवा चुका हूं। और रोगी की मृत्यु होने पर परिवारजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के 1 लाख युवाओं को संबल मिलेगा और उपकरण खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से। ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल साइट है वहां चले जाओ, हर प्रकार की सुविधा आपको है, बस आपको पढ़ना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉब का लोकार्पण कहाँ किया? तो उत्तर आ गया कोटा। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? धरणीधर कल्याण बोर्ड, सरदार पटेल बोर्ड, बुखारा विकास बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर बाबड़ा। न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बाबड़ा। और राज्य में अब तक कितने
उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 रह चुके हैं। ठीक है, पहले कौन थे? सबसे पहले प्रथम उप मुख्यमंत्री पूछे टीकाराम पालीवाल थे। महिला पूछे तो कमला बेनीवाल थी। तो कितने हो गए देखो, टीकाराम पालीवाल 1, हरिशंकर बाबड़ा 2, कमला बेनीवाल 3 हो गए, और एक रहते बनवारी लाल बेरवा। ठीक है, और 5वें लास्ट बार जून 2020 तक सचिन पायलट थे। ठीक है, तो ये याद रखना, उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कोई नहीं है, लेकिन बस मंत्रिपरिषद के अलावा राज्यों के द्वारा बना दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट रोज 5 प्रश्न और याद रखना, फिर हम मुख्यमंत्री वाला सिस्टम बंद करते हैं और नया राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, राजस्थान के अब तक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पांचों के जवाब देना। बड़े शानदार प्रश्न है, नहीं पता हो तो आपके पास पुस्तक है, उससे देख के मुझे कमेंट करके जरूर देना। बहुत ही गजब के प्रश्न है, स्पेशल आपके लिए ले जाता हूं। बस निरंतर अध्ययन करो। और आप सभी को बताता हूं, नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होने जा रही है। सारी की सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस की चल रही है, जिला दर्शन है, रीट है, कोई भी सूचना सहायक संगणक, सबकी टेस्ट सीरीज अब चलने जा रही है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये पुस्तक आपके पास, सभी विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। आपको फ्री मिल रही है। राजस्थान में नवीन गठित जिलों का जिला दर्शन भी मानचित्रावली निःशुल्क मिल रही है, और ये आरएस, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट सब एग्जाम के लिए 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। ये खरीद लें, आपके पास सुबह रोज 10 से 15 मिनट इसका अध्ययन करें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।